नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष पर। दोस्तों, डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफ्स हमारा टॉपिक चल रहा था। पिछली कुछ क्लासेस में हमने लेवल अप करते हुए डीआईस को पढ़ा है। धीरे धीरे हम उसका लेवल अप कर रहे हैं। पिछली क्लास में आपने देखा डबल ग्राफ्स एक ही डीआई में थे, उस पर आधारित क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे। आज इस पार्ट में भी दोस्तों हम डबल डीआई वाले अच्छे क्वेश्चंस पर चलेंगे। क्वेश्चन डीआई पहले देखो, ये एक डीआई दी है, बोल रहे हैं सर्वे ऑफ 10,500 डिफरेंस प्रोफेशनल्स। कितने लोगों का सर्वे है? 10,500 लोगों का है, जिसमें से 16% डिज़ाइनर हैं, 21% डॉक्टर्स हैं, 18% इंजीनियर्स हैं, 11% आर्किटेक्ट हैं, 15% टीचर्स हैं, 19% लॉयर्स हैं। मतलब अगर हम आपसे कहें कि ज़रा हमको बताइए इसमें डिज़ाइनर्स कितने लोग हैं, तो आप 10,500 का 16% कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आपसे कहूं बताइए डॉक्टर्स कितने लोग हैं, तो आप 10,500 का 21% कैलकुलेट कर लेंगे, एंड सो ऑन। फिर आपसे कहा महिला व्यवसायिकों का प्रतिशत। डॉक्टर्स में 20% महिलाएं हैं, इंजीनियर्स में 60% महिलाएं हैं, आर्किटेक्ट में 40% महिलाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी डॉक्टर्स महिलाएं हैं, तो आप पहले डॉक्टर्स निकालेंगे, यानी 10,500 का 16% आपके पास डॉक्टर्स आया, और उस डॉक्टर्स का 20%, जो डॉक्टर्स की संख्या आपने निकाली उसका भी 20% निकालेंगे, तो आपको महिला डॉक्टर्स मिलेगी। मैं आपसे पूछूं ज़रा बताइए कितने पुरुष इंजीनियर्स हैं, मेल इंजीनियर्स कितने हैं, तो आप पहले इंजीनियर्स निकालेंगे 10,500 का 18%, और फिर उस 18% की जब वैल्यू निकल जाएगी आप कहेंगे 60% महिलाएं हैं, मतलब 40% मेल हैं यानी पुरुष हैं। तो पहले 10,500 का 18% और उसका भी 40% निकालोगे तो पुरुष निकलेंगे, ये महिलाओं का है। मैं आपसे पूछता हूं बताइए कितने पुरुष टीचर्स हैं, कितनी महिलाएं टीचर्स हैं, तो 10,500 का 15% एक वैल्यू निकलेगी, और उसका 80% निकालोगे तो महिलाएं निकलेंगी, या 20% निकालते तो पुरुष निकलते। दोस्तों, अब अगर हम अपने इस काम को छोटा करना चाहें, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बताइए फीमेल डॉक्टर्स कितनी है। ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना, बाकी जो क्वेश्चन लेकर आए उस पर बाद में बात करेंगे। फीमेल्स डॉक्टर कितनी है? दोस्तों एक बात समझो कि भूल जाओ 10,500 को, डॉक्टर्स हैं 21%, यानी 100 में से 21, और उस 21 का भी 20% महिलाएं हैं। तो आप भूल जाओ 10,500 को, 21 का 20% कितना होता है? 21 का 10% 2.1, तो 20% 4.2, यानी महिलाएं 4.2% हैं। किसका? 10,500 का 4.2% निकाल लेना, आपको सीधे डॉक्टर्स महिला की संख्या मिल जाएगी। बाकी ऐसी चीजें हम क्वेश्चंस के साथ साथ देखते जाएंगे। अभी आप हमारे क्वेश्चन पर आइए। पहला क्वेश्चन क्या है? शहर में पुरुष इंजीनियर्स और डिजाइनर्स का इन्हीं क्षेत्र की महिला व्यवसायिकों से क्रमशः क्या अनुपात है? अनुपात यानी रेशियो क्या है? किस किस का रेशियो भाई? मेल इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स। आपको मेल्स के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को जोड़ना है और उसका रेशियो बताना है महिला इंजीनियर्स और डिजाइनर्स से। शॉर्ट में करना है, रेशियो निकालना है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए कि 15,000 पुरुष हैं कि 2,000 महिलाएं, नहीं। आप इस 10,500 को भूल जाइए, 10,500 को भूल जाइए। आपसे बोल रहे हैं मेल इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स। दोस्तों, मेल इंजीनियर्स और डिजाइनर्स का टोटल लगाना है, और इन्हीं व्यवसायिकों की महिलाओं से, यानी फीमेल इंजीनियर्स और फीमेल डिजाइनर्स का रेशियो बताना है। अब 10,500 के बिना दोस्तों 100 लोगों का ग्राफ होता है, परसेंट है तो 100 ही होगा। 100% के ग्राफ में देखो डॉक्टर्स इंजीनियर्स की बात चल रही है,
इंजीनियर्स हैं 18% और 18 का 60% पुरुष हैं। दोस्तों 18 का 60% पुरुष हैं, मतलब 40%, 60% महिलाएं हैं, मतलब 40% पुरुष हैं। 18 का 10% 1.8, तो 40%, 18 चौक 72 यानी 7.2, और महिलाएं 1.8 इंटू 6 10.8। मेल इंजीनियर्स, फीमेल इंजीनियर्स। मेल डिजाइनर्स, दोस्तों डिजाइनर्स कितने हैं? डिजाइनर्स हैं 16%, उसमें महिलाएं हैं 35%, यानी पुरुष होंगे 65%। किसका 65%? 16 का 65%। 16 का 35, चलो महिलाएं निकाल लो, 35%। 16 का 35%, 5 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 20 बार, 5 से 4 से जाएगा 5 बार, 4 से जाएगा 4 बार, 4 और ये कट जाएगा 4 आया, मतलब फीमेल्स आई 4। 16 में से अगर 4 फीमेल्स हैं, 16 का 35%, 7 बार जाता, सॉरी 7 है ये, 4 सत्ते 28 बटा 5 यानी 5.6। 16 में से 5.6 तो महिलाएं हैं, 5.6 तो महिलाएं हैं, तो 16 माइनस 5.6 10.4 पुरुष हैं। मेल इंजीनियर्स और मेल डिजाइनर्स का टोटल, फीमेल इंजीनियर्स और फीमेल डिजाइनर्स का टोटल 7 और 10 17.6 का रेशियो बताना है। 10 और 5 15 और 1.4 16.4 से पॉइंट हटाओ, यानी 176 का रेशियो बताना है। 164 से 4 से जाएगा 44 बार, 4 से जाएगा 41 बार, 44:41। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखिए, जो इसका स्वाभाविक तरीका था, बिना पढ़े जो तरीका आप अपनाते, वो कितना लेंदी हो सकता था। कि भाई आप निकालते पहले 16%, 10,500 का 16%, फिर उसका 60%, फिर ये वो पुरुष महिला 4 बार उस क्वेश्चन को करते, और फिर फाइनली जाके आपका आंसर आता, जिसको दोस्तों हमने शॉर्ट में करने की कोशिश की है। आई होप आप मेरी बात से कुछ वास्ता रखते होंगे और आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अभी फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसी डीआई पर बेस्ड अगले क्वेश्चंस का आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों इसी डीआई पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, वो एक्चुअली इतना लेंदी होगा, उसका जो ओरिजिनल तरीका है वो बहुत लेंदी होगा, पर फिर उसको हम जब शॉर्ट में करेंगे तो आप लिटरली आप सोचेंगे कि अच्छा इतना शॉर्ट भी हो सकता है। सो गाइस, फटाफट से कमर कस लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसको पूरा मत लिखो, बस सॉल्यूशन को थोड़ा घूर लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। सेम डीआई है, बस क्वेश्चन बदला है। 10,500 लोग का सर्वे है, ग्राफ दिया हुआ है, उसमें पुरुष महिला का परसेंटेज दिया हुआ है। शहर के वकीलों की कुल संख्या शहर के कुल डॉक्टरों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है? टेक योर टाइम, जल्दी आंसर दीजिए। शहर के वकीलों की कुल संख्या, मतलब केवल ऊपर वाला ग्राफ ही देखो, वकील हैं लॉयर 19% का, शहर के कुल डॉक्टर्स हैं 21%। कितना फर्क है आपको सोचना है। वैसे दोस्तों जब ये अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है ना, लगभग, तब नन ऑफ दीज होता नहीं है। जब अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है तो नन ऑफ दीज होता नहीं है। ठीक है, तो बिना नन ऑफ दीज के इन चारों में से एक करेक्ट आंसर आपको देना है।
हो गया क्या? भाई आपको सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ देखना है। शहर के वकील, वकील कितने हैं? 19। और शहर के डॉक्टर्स 21। बोल रहे हैं वकील डॉक्टरों का लगभग कितना परसेंट है? एडवोकेट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स? तो 19/21 इंटू 100। दोस्तों एक बार आपका ध्यान खींचना चाहूंगा क्योंकि आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछा है। वैसे तो अब आप 1900/21 कर सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं दोनों में से एक एक कम कर लूं, मतलब 19 को कर लूं 18 और 21 को कर लूं 20, तो मुझे 90% मिलता है। दोनों में से एग्जैक्टली एक एक कम किया। वैसे 21 पे 2 की कमी थी, अब 20 पे 2 की कमी है। तो एक्चुअली जब 21 पे 2 की कमी होगी तो वो कमी थोड़ी सी कम होगी, मतलब एक्चुअल आंसर 90 से हल्का सा बड़ा आएगा, यानी 90.5 या 91 के आसपास आएगा। अपने को उसके हिसाब से करेक्ट आंसर दोस्तों क्या दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप जब 1900/21 करेंगे तो आप करके देखो जरा। 21 से जाएगा 9 बार, 21 से जाएगा 9 बार 189, बचेगा 10, 10 नहीं, 1 10 बचा, 0.100 बना, 4 1 8, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। एग्जैक्ट तो 90.4 के आसपास आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली का मतलब ही यही होता है। और डीआई के क्वेश्चंस में आप अप्रोक्सीमेटली करेंगे, क्योंकि 37 49 54 69.25 ऐसी वैल्यूज होंगी कि एक्चुअली उनकी कैलकुलेशन की जाए तो इट वुड टेक सो मच टाइम कि हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो ये ऑप्शंस भी आपको ऐसे राउंड ऑफ फिगर्स ही मिलेंगे और आपको उनके सॉल्यूशन का तरीका भी सटीक ढूंढना है। मुझे बताओ, मैंने रात दिन का चेंज तो नहीं किया। अगर मैं रात दिन का चेंज कर रहा हूं तो मैं गलत हूं। मैंने 21 को मात्र 20 किया है, 19 को मात्र 18 किया है, तो 90% आ रहा है। तो अगर एक एक बढ़ जाए, मतलब वापस 19 21 हो जाए, तो कितना चेंज हो जाएगा? उतना ही तो रहेगा, लगभग 90.5 के आसपास हो जाएगा। और क्या? तो नियरेस्ट आंसर 90 इज द करेक्ट आंसर। बात आ रही है समझ में? वेरी नाइस। तो दोस्तों मुझे पता है अब आप सब डीआई समझ गए हो, सॉल्यूशन में क्या पूछा है ये आप पहले से जानते हो, परंतु दोस्तों जो सटीकता है, जो एक्यूरेसी है, उसके लिए आपको मेरे सॉल्यूशंस जब मैं करता हूं तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और गांठ बांधनी चाहिए कि अच्छा मैं भी इस तरह करने की कोशिश करूंगा। अप्रॉक्स 90 है, ठीक है? घूर लो, देख लो, समझ लो। सॉल्यूशन कहीं लिखना है तो लिख लो, पर पूरा क्वेश्चन मत लिखना, उसको आप पीडीएफ में से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, शहर में पुरुष और महिला व्यावसायिकों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है? दोस्तों ये वही सबसे लंबा क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस पे हम बाद में लौटेंगे, पहले ये छोटा वाला करके दिखाओ। शहर में महिला शिक्षकों की तुलना में महिला डॉक्टरों का प्रतिशत कितना है? वो एक क्वेश्चन जो दोस्त मैंने छोड़ा उस पे मैं लास्ट में लौटूंगा, पहले 2 क्वेश्चन छोटे वाले कर लो। शहर में महिला शिक्षकों की तुलना में, तुलना किसकी करनी है? शिक्षकों की। तो महिला शिक्षकों की तुलना में मतलब नीचे फीमेल टीचर्स आएंगे, फीमेल डॉक्टर्स टू द फीमेल टीचर्स। शिक्षकों की तुलना में महिला डॉक्टर्स का प्रतिशत कितना है, मतलब इंटू 100। दोस्तों आप 10,500 पे अगर पहुंच गए, 10,500 पे अगर आप पहुंचोगे तो आपका मेथड बहुत लंबा हो जाएगा। आपको 10,500 पे नहीं पहुंचना है, जुगाड़ ढूंढना है। जो बता चुका हूं खुद एक बार करो। फीमेल डॉक्टर्स का परसेंटेज बताना है फीमेल टीचर्स के मुकाबले।
हाँ गाइस सुनिए जरा, फीमेल डॉक्टर्स, दोस्तों डॉक्टर्स हैं कितने? 21 का डॉक्टरों में महिलाएं कितनी है? 20%। 21 का 20%, 2.1, 2.1, 4.2। मैं कह रहा हूं अगर ये पॉइंट पॉइंट से प्रॉब्लम है, सबके आगे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लो। सॉरी, 0 0 0। ये 16 नहीं 160, ये 21 नहीं 210। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 210 का 20% कितना होता है? सर 21 21 42 होता है, तो 42 हो गया दोस्तों फीमेल डॉक्टर्स। वैसे मैंने जो कहा था वो 4.2 था, उसको भी समझना, कॉमन सेंस की बात है, एक पॉइंट ही तो लगेगा। डॉक्टर्स हैं 21, 21 का 20% 4.2, तो 4.2 लिखा। महिला टीचर्स, टीचर्स कितने हैं? 15%, और उसमें टीचर्स का परसेंटेज है 80। दोस्तों 15 का 80% 12 होता है, तो नीचे आएगा 12, मतलब ऊपर आया 4.2 और नीचे आया 12 इंटू 100 करना है। अब मैं दोबारा से आपसे दिमाग लगाने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर ये 4.2 नहीं केवल 4 होता तो आपका आंसर आता 33.33, 1/3 इंटू 100। पर ये 4.2 है, मतलब आंसर 33 से जरा बड़ा आएगा। जरा बड़ा बोले तो कितना? सर 33.33 का 33.6 आ जाएगा, 33.8 हो जाएगा, 34 हो जाएगा भाई, और तो क्या होगा। अगर 34 भी हो गया तो नियरेस्ट आंसर क्या होगा इसके? इसको मैंने ये कन्वर्ट किया है। अरे हाँ या ना, बात आ रही है समझ में? मतलब आपने 21 का 20% निकाला, 4.2 आया। फिर आपने 15 का 80% निकाला, 12 आया। ये कैलकुलेशन आपको करनी थी, इसको आपने ये कर दिया, आंसर 33 आया, तो उससे बड़ा आंसर 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखो जल्दी से। हाँ जी, हो गया क्या? दिमाग दौड़ाने के पैसे हैं दोस्त, ठीक है? दिमाग दौड़ेगा वही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन तो हर एक कर लेगा। एक और क्वेश्चन देखो, शहर में पुरुष आर्किटेक्ट का पुरुष शिक्षकों से क्या अनुपात है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल आर्किटेक्ट टू द मेल टीचर्स? मेल पुरुष आर्किटेक्ट, मेल आर्किटेक्ट का रेशियो बताना है मेल टीचर्स से। दोस्तों मेल आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट हैं कितने? सर 11। और महिलाएं कितनी हैं आर्किटेक्ट में? सर 40% महिलाएं हैं। दोस्त अगर 40% महिलाएं हैं तो 60% पुरुष होंगे। 11 का 60% 6.6, 6.6। मेल टीचर्स, टीचर्स है 15, 15 में से 80% फीमेल्स हैं, तो 20% पुरुष बचेंगे। 15 का 20% 1.5-3। ये आपसे रेशियो पूछा, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 6 से जाएगा 11 बार, 6 से जाएगा 5 बार, यानी 11:5 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या किया मैंने मेल आर्किटेक्ट निकाले, आर्किटेक्ट हैं 11, 11 में से 60% महिलाएं हैं, सॉरी 40% महिलाएं हैं, तो 60% पुरुष होंगे। उसका रेशियो बताया, पुरुष टीचर्स में 80% महिलाएं हैं तो 20% पुरुष होंगे, 15 का 20%।
आप ये भी लिखते हो तो भी 100 से 100 कटेगा, 20 से ये जाएगा 3 बार, 3 से ये जाएगा 5 बार, अभी भी आप आंसर दे सकते हो 11:5। तो दिमाग में जो आए बस वो फुर्ती से होना चाहिए और 10-500 को यूज नहीं करना है, ये भेजे में होना चाहिए। क्लियर है? जल्दी करो। दोस्तों अब जो क्वेश्चन बीच में छोड़ा था, बहुत तूफानी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत तूफानी क्वेश्चन है, पर आप कर लोगे क्योंकि आपको सही इंस्टीट्यूट का और सही टीचर का साथ मिला है। देखते हैं क्वेश्चन क्या था वो जो बीच में हमने छोड़ दिया। ये था, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है गाइस। शहर में पुरुष और महिला व्यवसायिकों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है? शहर में पुरुष और महिला व्यवसायिकों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है? मैं आपसे कह रहा हूं 10-500 को तो यूज करना मत। मतलब टोटल मेल बताओ और टोटल फीमेल्स बताओ और उनको माइनस करो बड़े में से छोटा। मैंने कहा टोटल मेल बताने में भी नानी याद आ जाएगी। डॉक्टर 21 है, 21 का 20% यानी 4.2 तो महिलाएं होंगी, तो 21 माइनस 4.2 16.8 पुरुष होंगे। इंजीनियर्स 18 हैं, 18 का 60% 10.8 महिलाएं होंगी, तो 18 माइनस 10.8 7.2 पुरुष होंगे। इंजीनियर्स हो गया। आर्किटेक्ट 11 हैं, 11 का 40% यानी 4.4 महिलाएं होंगी और 6.6 पुरुष होंगे। फिर टीचर्स है 15 का 80% यानी 12 महिलाएं होंगी और 3 पुरुष होंगे। फिर लॉयर्स 19% हैं, 19% का 40%, 19 का 10% 1.9 तो 40%, 19 चौक 76 7.6 महिलाएं होंगी और 19 माइनस 7.6 11.4 पुरुष होंगे। और लास्ट है डिजाइनर्स हैं 16 का 35%, आज आपने पहले क्वेश्चन में निकाला था 5.6 महिलाएं होंगी, 5.6 महिलाएं होंगी और 16 माइनस 5.6 10.4 पुरुष होंगे। आप इन सबको ऐड करो और एक आंसर दो। मैंने कहा बिल्कुल सही है। 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 और 3 32, 32 और 11 43, 43 और 10 53, 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 4 28 2.4 यानी दोस्तों 55.4 तो पुरुष है। 55.4 अगर पुरुष है, आप उसको ऐड तो कर लो, पर मैं आपसे कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं 55.4 100 में से 55.4 पुरुष हैं, तो 100 माइनस 55.4 कितना होता है? 100 माइनस 55.4 44.6 महिलाएं होंगी। इनका डिफरेंस कितना है? आप इसको ऐड करोगे ना दोस्तों, आपको ये 44.6 मिलेगा। देखो 4 और 10 14 और 4 4 और 10 14 और 4 18 और 12 30 और 7 37 और 5 42 42 और 2 8 और 2 10 और 4 14 और 6 20 और 6 26 42 और 2.6 44.6 55.4 और 44.6 का डिफरेंस गाइस कितना है? तो 10.8 का डिफरेंस है। अब आप 10/500 का 10.8% निकाल लो। आपको याद है 00 से 00 जाएगा, पॉइंट को बाद में देखना, पर मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपने मेरी पढ़ी है तो 105 और 108 को जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 105 + 8 113
5 अट्ठे 40, एक के पहले पॉइंट, 1134 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करता हूं सबसे फास्ट तरीके की, ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे फास्ट तरीके की बात कर रहा हूं, जस्ट लिसन टू मी। मैं कह रहा हूं केवल महिलाओं पे नजर रखना। वैसे तो आप लोग महिलाओं पे नजर रखते हो, मुझे पता है। मैं इस क्वेश्चन की शराफतपूर्ण बात कर रहा हूं कि हमारी कैलकुलेशन विमेन की रहेगी, क्योंकि ग्राफ विमेन का दिया है और केवल विमेन के परसेंटेज को कैलकुलेट करो। 100 लोगों का ग्राफ मान लो, 10 500 को भूल जाओ। 100 का 21% 21 ही होता है, 21 का 20% 4.2। इंजीनियर्स 18 थे, 18 का 60% 10.8, 11 का 40% 4.4, 15 का 80% 12, 19 का 40% 7.6 और 16 का 35% वहां निकाल के देखा 5.6। आपने इन्हें ऐड किया तो आपको मिला 4 और 10 14 और 4 18 और 12 30 और 7 37 और 5 42, 42 प्लस 2 8 10 4 12, 10 4 14 और 12 26, यानी 2.6, तो आपको मिला 44.6। दोस्तों 44.6 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने होंगे? सर 100 में से 44 महिलाएं हैं तो 55.4 पुरुष होंगे। इनका डिफरेंस कितना है? सर इनका डिफरेंस 10.8 है। अब दोस्तों अब आपको जरूरत है 10.8% निकालने की, कि पुरुष और महिलाओं के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस 10.8 है। किसका परसेंट? 10 500 का। तो फाइनल आंसर आएगा 10 500 इंटू 10.8 बटा 100। 00 से 00 गया। 105 इंटू 108 करने में 1 मिनट लगेगा वैसे तो आपको, पर शॉर्ट ट्रिक पढ़ोगे तो 105 इंटू 108, 100 से ऊपर की दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। 105 प्लस 8 113 और 5 अट्ठे 40, एक के पहले पॉइंट लगाना था, 1134 करेक्ट हो जाएगा। असली में अगर ये एग्जाम में दे रहे होते, मेरी तरह किसी को समझाना आपका उद्देश्य नहीं है, तो इतना कुछ ऐसे जमा जमा के लिखने से अच्छा फटाफट किया और 30 सेकेंड्स में आंसर तक पहुंच गए। मतलब देखो, आपको पता है डीआई में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 में से एक लेंदी होगा जिसको करने में आपको आधा से 1 मिनट के बीच का समय लगेगा, बाकी सब तो 10-10 सेकंड में हो रहे थे कि नहीं? हाँ या ना? गुड। इसको जरा घूरो। ये 4.2 कैसे आया था? 21 का 20% कैलकुलेट किया। फिर 10.8 कैसे आया? 18 का 60%। फिर 4.4 कैसे आया? 11 का 40%। फिर 12 कैसे आया? 15 का 80%। फिर 7.6 कैसे आया? 19 का 40%। फिर 5.6 कैसे आया? 16 का 35%। फिर इनको ऐड किया तो हमको मिला 44.6, यानी 100 में से 44.6 महिलाएं हैं, तो 100 माइनस 44.6 55.4 पुरुष हैं। इनका डिफरेंस 10.8 है, 10.8% का डिफरेंस है, तो 10 500 का 10.8% निकाला और उससे आपको आंसर मिला 1134। हाँ या ना? वेरी नाइस।
हाँ जी, हो गया क्या? चलो, सो गाइस अभी नेक्स्ट डीआई आपका इंतजार कर रही है, जिस तरह सजनी साजन का इंतजार करती है, जिस तरह डीआई आपका इंतजार करती है। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन समझो, बोले टोटल पॉपुलेशन आपको दिख नहीं रही होगी, 500 मिलियन है। क्या लिखी है? 500 मिलियन। अब मिलियन को हजारों में कितना कहते हैं या लाखों में कितना कहते हैं मैं नहीं बता रहा, और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 500 मिलियन जनसंख्या बोली, जिसमें से WB यानी वेस्ट बंगाल की है 10%, यूपी की है 22%, बिहार की है 20%, महाराष्ट्र की है 19%, मिजोरम की है 8%, केरला की है 9% और तमिलनाडु की है 12%। अच्छा सुनिए, केरला सुन के अच्छा लगा, बहुत अच्छी साक्षरता है वहाँ की। खैर अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए वेस्ट बंगाल में कितने लोग रहते हैं, तो भाई 500 का 12%, सॉरी 500 का 10% यानी 50 मिलियन। मैं आपसे पूछूं बताइए यूपी में कितने लोग रहते हैं, तो 500 का 22%, 22 पंजे 110 मिलियन। मिलियन को मिलियन ही रहने दो, वैसे मिलियन में 6 जीरो लगते हैं, क्या करना उसका। अच्छा महाराष्ट्र में कितने लोग रहते हैं, 500 का 19% बोले तो 95%, और मिजोरम में कितने लोग रहते हैं, 500 का 8% यानी 40 मिलियन। अच्छा अब उसके बाद ये क्या दिया है, बोले रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल लिटरेसी टू इलिटरेट इन द वेरियस स्टेट्स। दोस्तों ये M/F दिख रहा है, लिंगानुपात सेक्स M/F दिख रहा है, मतलब ये रेशियो आपको हर स्टेट का मेन और विमेन का रेशियो है, मतलब कि 6:5 के अनुपात में पुरुष और महिलाएं हैं, हर स्टेट का दिया हुआ है। बाजू में दिया है लिटरेट और इलिटरेट, साक्षर और असाक्षर लोगों का अनुपात, के यूपी में साक्षरता अनुपात है 3:8, यानी 3 साक्षर है और 8 असाक्षर है, एंड सो ऑन। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके पास रेशियो है मेन और विमेन का, यानी पुरुष और महिलाओं का, आपके पास रेशियो है लिटरेट्स और इलिटरेट्स का, साक्षर और असाक्षर लोगों का। आप मुझको इतना सा बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में साक्षर पुरुष कितने हैं, साक्षर पुरुष कितने हैं, लिटरेट मेन कितने हैं, ये आपके सामने मैं अगर क्वेश्चन फेंकता हूं दोस्तों, आपको ये लगेगा कि पहले मैं 500 का 22% निकालूंगा, 110 मिलियन आएगा। उस 110 को 6:5 में बांटूंगा, मतलब देखो भाई किसी भी चीज का रेशियो होता है 6:5, मतलब 11 में से 6 पुरुष हैं और 5/11 महिलाएं हैं। मतलब अगर मैं आपसे पुरुष पूछूं तो 110 का 6/11 कर दोगे, और फिर उस वैल्यू को आप 3:8 में बांटोगे, यानी 3/11 कर दोगे, तो आप गलत हो। दोस्तों कल वाली मतलब पिछली क्लास जो हमारी डीआई की थी, क्या आपको उसमें याद है वो फलों वाला एक क्वेश्चन था कि एक कुछ बहुत सारे लोग थे, 50,000 जो भी थे, उसमें एक सर्वे किया गया कि कितने % लोगों को कौन सा फल पसंद है, और नीचे एक ग्राफ बना हुआ था कि उन लोगों का कितना प्रतिशत ABCD 4 गांवों से संबंध रखते हैं। तो फल पसंद करने वालों का अलग ग्राफ था और कौन सा गांव से कौन है उसका ग्राफ अलग था। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते कि एक गांव में आम इतने % लोग को पसंद है। वैसे ही दोस्तों पूरे राज्य में लिटरेट और इलिटरेट्स का रेशियो है, और पूरे स्टेट का ही मैन विमेन का रेशियो है। हर मैन में ये रेशियो लागू होगा और हर विमेन में भी ये रेशियो लागू होगा, इसके बारे में कहीं दिया नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि फलाना स्टेट में बताओ साक्षर पुरुष यानी लिटरेट मैन कितने हैं, तो आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन यूपी एंड केरला टुगेदर। यूपी और केरला में मिलाकर अशिक्षित लोगों का संख्या बताइए। जल्दी करने वाले को दोस्तों इनाम मिलेगा।
इनाम नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब इनाम तो कैसे दूंगा, पर कर लो, अच्छा लगेगा। हाँ दोस्तों, यूपी और केरला के असाक्षर लोग, दोस्तों यूपी में 500 मिलियन का 22% रहते हैं। आप इस 500 को छोड़ो, 500 पे बाद में आएंगे। आप मुझे बताओ यूपी में असाक्षर लोग कितने हैं? टोटल हैं 22 और असाक्षर हैं 8/11 यानी 16। और केरला में लोग कितने हैं? केरला में लोग हैं 9 और उसमें रेशियो असाक्षर लोगों का है 2 7 में 7:2 यानी 2 9 में से, यानी 2। कुल मिला के 18%, 500 का 18% निकाल लो, आपको मिलेगा 90 मिलियन। 90 मिलियन बोले तो ऑप्शन 1। दोबारा से देखो, पूरा अगर करते तो 500 का 22% 110 आता, 110 को 8/11 करते तो आता 80 मिलियन असाक्षर लोग यूपी के। और केरला में 9%, 500 का 9% 45 मिलियन। 45 मिलियन में इलिटरेट्स हैं 2 9 में से, तो 2/9 करते आपको मिलता 5 दूनी 10 मिलियन। 80 मिलियन और 10 मिलियन जोड़ के भी कितना आता आपको? 90 मिलियन। तो हमने उसको शॉर्ट में किया, हमने कहा इसकी बात ही मत करो, 500 की बाद में देखेंगे। यूपी में है 22 लोग, 100 में से 22 लोग, और लिटरेट से 8/11, इलिटरेट से 8/11 असाक्षर लोग, तो यू गेट 16। और केरला में है 9 लोग, कहाँ है ये रहा 9, और उसमें से असाक्षर हैं 2/9, 2/9 यानी 2। यहां पे अपना आंसर आया 16, यहां पे आया 2, यानी 18%। किसका 18%? 500 का 18% बोले तो 90 मिलियन मेरे प्यारे भाइयों, इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से लिख लो एज सून एज पॉसिबल। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसी डीआई पर बेस्ड है, बस क्वेश्चन अलग होगा। हो गया क्या? अरे बताओ रे बच्चों, हो गया क्या? आगे बढ़े क्या? भाई हाथ चलाना है, कैल इससे ही, तभी तो इससे पहले कैलकुलेशन सिखाई आपको, तभी तो इससे पहले आपको कैलकुलेशन सिखाई मैंने। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो। तमिलनाडु में अशिक्षित लोगों की संख्या महाराष्ट्र के शिक्षित लोगों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? 500 को यूज मत करना, सीधे मुद्दे पर आना दोस्त, क्योंकि परसेंटेज बोलते हैं जब, क्योंकि फलाना चीज कितना परसेंट है, मतलब दो चीजों को डिवाइड करना है, तो वहां 500 का तो कोई यूज ही नहीं है। टोटल इलिटरेट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में रहते हैं 12 लोग, इलिटरेट बोल रहा है तमिलनाडु में 1/4,
यानी 3 लोग। लिटरेट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोग रहते हैं 19, 19 का 1/5, नहीं 4/5, 15.2। करो करो, टेक योर टाइम। हाँ दोस्तों, देखिए टोटल इलिटरेट्स इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में अशिक्षित लोग दोस्तों, तब 500 मिलियन की बात नहीं कर रहा मैं। तमिलनाडु में 12% लोग रहते हैं और तमिलनाडु में 1 और टोटल 4, यानी तमिलनाडु के अशिक्षित हैं 12 का 1/4 यानी 3, और महाराष्ट्र के शिक्षित पूछ रहा है। महाराष्ट्र में रहते हैं 19% लोग, उसमें शिक्षित हैं 1/5, 19 का 4/5 शिक्षित पूछ रहा है, यानी 76/5 यानी 15.2। तो ये 3 इस 15.2 का कितने परसेंट है? वैसे तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं पूरा कैलकुलेट, पर पूरा कैलकुलेट नहीं करो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा? देखो, वैसे तो आपको पता है ये 5 गुणा है, 5 गुणा करोगे आएगा 20%। मैंने कहा बिल्कुल सही हो, 20 के आसपास का आंसर होगा। और अगर करना चाहो तो पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, इसको अप्रोक्सीमेटली 150 मान लो, तो ये चला जाएगा 5 बार, 5 से चला जाएगा 20 बार, जो आपका दिल करेगा इस। तो 20% इज द करेक्ट आंसर, 20 यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना? कोई समस्या दुविधा विडंबना नहीं है भाई? वैसे तो आंसर 19.8 आएगा, पर 19.8 तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 20 करेक्ट हो जाएगा, और क्या। हाँ, बोल रहे हैं इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड यूपी इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली in comparison to the previous year, then what will be the ratio of the population of two states? जो अभी आपको जनसंख्याएं दी हैं, इनके मुकाबले 10% और 15% वेस्ट बंगाल और यूपी की जनसंख्याएं बढ़ जाए, तो उसके बाद में इन दोनों रेशियोज, इन दोनों राज्यों की जनसंख्या, पॉपुलेशन का रेशियो क्या होगा, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी, हो गया। देखो, बोल रहे हैं यदि पश्चिम बंगाल व यूपी की जनसंख्याएं पिछले वर्ष की तुलना में 10% और 15% बढ़ जाएं। मैं अभी भी कह रहा हूं 500 मिलियन को यूज मत करना। आप ये सोचो कि अभी गांव में टोटल 100 लोग रहते हैं पूरे इंडिया में, जिसमें से 22% यूपी में है, यानी 22, और वेस्ट बंगाल में है 10। दोस्तों, अगर आप इस वेस्ट बंगाल 10 को 10% बढ़ाओगे तो 10 का 10% 1 बढ़ के 11 हो जाएगा, और इस 22 को
15% बढ़ाओगे तो ये 22 का 15% कितना होता है? 22 का 15% होता है 3.3। 3.3 बढ़ाओगे तो 25.3 हो जाएगा। आपसे ये रेशियो पूछा है, मैंने बोला पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 11 से काटो 10 बार, 11 से काटो 23 बार, 10:23 आपका करेक्ट आंसर है। जो आपसे आपके जैसा नहीं कर रहा वो क्या करेगा मैं आपको बताऊं। पहले वो 500 मिलियन का 22% निकालेगा 110, उसको बोलेगा कि 15% बढ़ाना है, मतलब उसका 115% करेगा। पहले रेशियो निकालना है वेस्ट बंगाल का 10% बढ़ा हुआ, वेस्ट बंगाल है 500 मिलियन का 10% यानी 50 मिलियन, और उसको 10% बढ़ाओगे मतलब 110%। डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, 110 से 110 चला गया, 5 से गया 10 बार, 5 से गया 23 बार, अभी भी तो आंसर वही आ रहा है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप महान हो, आप जिंदाबाद हो, आप जबरदस्त हो दोस्तों। आप कुछ भी करोगे वो सही होगा। जो दिमाग में सटीक चीज आने लगे उसी पे तमंचा चला दीजिए, उसी पे तमंचा चला दीजिए। बात आ रही है समझ में या नहीं? वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखो, बोले व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल ऑफ द मेल लिटरेट्स इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में शिक्षित पुरुषों की संख्या लगभग कितनी है? शिक्षित पुरुष पश्चिम बंगाल में शिक्षित पुरुष लगभग कितने हैं? जो आंखों से अंधा ना हो और कानों से बहरा ना हो वो इस क्वेश्चन का आंसर जानता है, और जो मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, जिसका ध्यान अपने किसी पड़ोसन पर है, जिसका ध्यान अपने किसी और दोस्त पर है, किसी और चीज़ पर है, मोबाइल में है या कंप्यूटर किसी और चीज़ पे ध्यान है, वो इसका आंसर नहीं जानेगा, बाकी सब आंसर जानेंगे। दोस्तों जो पहले वक्त से मेरी बात सुन रहा है वो जानता है इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि आप टोटल पुरुष बता सकते हो या आप टोटल साक्षर बता सकते हो, आप पुरुष साक्षर नहीं बता सकते। पुरुष पढ़े लिखे पुरुष नहीं बता सकते, या तो पुरुष बता सकते हो या पढ़े लिखे लोग बता सकते हो। ये वाला रेशियो पुरुषों में और महिलाओं में भी लगेगा, ऐसा कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है। सो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसका आंसर सीधे होगा कांट बी डिटरमाइंड। और आप में से कई लोग स्पेशली जो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपके दोस्त जो एग्जाम देंगे वो क्या करेंगे, 500 मिलियन, उसमें बात चली वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल है 10%, उसमें पुरुष कितने हैं, पुरुष है वेस्ट बंगाल में 3/7, और उसमें से लिटरेट कितने हैं 3/5। इसको 15 मिनट तक सॉल्व करेंगे और फिर एक आंसर देंगे, जबकि वो आंसर गलत होगा। 00 से 00, 5 से 5, 10 तिया 30 तिया 90/7 यानी 7 12.8%, 12.8 यानी 13 मिलियन करेक्ट करके आधे लोग खुश हो जाएंगे, जबकि ये आंसर गलत है। करेक्ट आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है ना? आगे देखिए,
इन केरला 90% मेल्स आर लिटरेट। केरला में 90% पुरुष शिक्षित हैं। दोस्तों, जिस इंफॉर्मेशन का मैं अभाव कह रहा था कि लिटरेसी का रेशियो पुरुष महिलाओं में अलग अलग नहीं लगता, यहाँ पे पुरुषों के लिए अलग से दिया कि इन केरला 90% मेल्स आर लिटरेट, अलग से दिया है। तो केरला में 90% पुरुष शिक्षित हैं, तो इस राज्य में कुल अशिक्षित पुरुषों की संख्या बताओ। हमने कहा 500 मिलियन तो टोटल लोग हैं, जिसमें केरला की बात करें तो 9% लोग रहते हैं। उस 9% में पुरुषों की बात करें तो 3/5 हैं, और उसमें से 90% लिटरेट हैं, तो 10% इलिटरेट होंगे। इसको आप सॉल्व कर लो। 500 का 9% 45, 27 का 10% 2.7 मिलियन। 2.7 मिलियन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। हाँ गाइस, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इफ 80% of male and 90% of female in Uttar Pradesh are illiterates, then find the ratio of the illiterate male to the illiterate female in the same state. यदि उत्तर प्रदेश में 80% महिलाएं और 80% पुरुष व 90% महिलाएं शिक्षित हैं, then find the ratio of illiterate male to the illiterate females of the same state. दोस्तों, यहाँ दोनों यूपी के हैं, तो यूपी के 500 भी छोड़ो और यूपी का 22% भी छोड़ो। सीधे पुरुषों से स्टार्ट करो। पुरुष है 6 और 80% शिक्षित हैं, और असाक्षर का अनुपात पूछा है, मतलब 20% अशिक्षित हैं। और महिलाएं 5 हैं, 5 में से 90% शिक्षित हैं, तो 10% अशिक्षित हैं। 100 से 100 चला जाएगा। 6 × 20 120, 5 × 10 50, 12:5। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। आप लोग अचंभा करेंगे, सर ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा ऐसा मत करो। 500 मिलियन जनसंख्या है, जिसमें से यूपी में लोग रहते हैं 22%। उस 22% में से 6/11 पुरुष हैं। 5:6 मतलब 11 में से 6। वैसे ही 500 मिलियन टोटल है, उसमें से 22% लोग यूपी में रहते हैं, और उसका भी 5/11 महिलाएं हैं, और उसका भी 20% साक्षर असाक्षर और 10% असाक्षर है। अब आप देखो, जो मैंने अभी लिखा वो तो कट रहा है ना। 500 कट रहा है, 22 कट रहा है, 100 कट रहा है, 11 कट रहा है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। मतलब ना इस 500 की जरूरत है, ना इस 22 की जरूरत है। जहां से चीजें अलग हो रही हैं, पुरुष और महिलाओं से अलग हो रही हैं, तो आप 6 पुरुष और 5 महिलाएं मान लो। 6 यूपी में पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। 80% पुरुष लिटरेट हैं, यानी 20% असाक्षर हैं, और 5 महिलाएं हैं। 6:5 में 5 महिलाएं हैं, 90% साक्षर हैं, मतलब 10% असाक्षर हैं। 12:5। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज, यहां पर अब एंड है इस वीडियो का।
मुझे लगता है काफ़ी कुछ मैंने करा दिया। एक वीडियो दोस्तों DI का और बनाएंगे। अगली क्लास में आपसे दोबारा मिलता हूँ। मेरे जाने के बाद 30 सेकंड तक ये वीडियो चलता रहेगा और आप इसको कॉपी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।